beam of light consists of red, green and blue color is incident on a right angle prism. The refractive index of the material of the prism from for the above red, green and blue. refractive index आपको तीनों के दे रखे हैं. The prism will, तो यहाँ पे ये लाइट ऐसे जा रही है, ये इसके ऊपर पड़ेगी ऐसे, ये इसके ऊपर पड़ेगी और ये ऐसे इसके ऊपर, तो ये नॉर्मल लाइन होगी. अब ये एंगल 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 45, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये नॉर्मली पड़ रही है. अब ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास 45. तो इस केस में यहाँ पे हम पहले क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं कि क्रिटिकल एंगल के लिए अगर TIR होना होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए. अगर क्या अगर जो लाइट रे बाहर ही ना है, क्योंकि ऑप्शन से देख के पता लग रहा है कि इस केस में क्या होगा यहाँ पे. तो अगर लाइट रे बाहर नहीं आनी चाहिए, TIR होना चाहिए, तो हम ये देख लेते हैं उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए. तो हमें पता है, यहाँ पे लगा दो आप स्नेल्स लॉ. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n है, ये बाहर एयर है, तो यानी कि n इंटू में साइन 45 डिग्री, ये एंगल 40 है तो 45 हो जाएगा आपके पास, ये और ये पैरेलल है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू में साइन 90. एक प्रकार से ये मान लो कि ये ग्रेज कर रही है, लाइट रे क्या कर रही है, एक प्रकार से ग्रेज कर रही है. ग्रेज कर रही है यानी कि बाहर तो जाएंगे नहीं, उससे हल्का सा ज्यादा करोगे तो TIR हो जाएगा. तो यहाँ पे वैसे भी हमें पता है कि साइन थीटा से किया जाएगा n इंटू में 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 के बराबर, यानी कि 1.414, यानी कि कम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होना चाहिए लाइट रे को बाहर ना जाने के लिए. तो यानी कि इसमें दिया है आपको 1.44 1.47, तो इन दोनों का तो TIR हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, n की वैल्यू √2 से ज़्यादा होनी चाहिए तो TIR हो जाएगा. अगर इससे कम हुई तो TIR नहीं होगा, लाइट रे बाहर ही जाएगी. तो ये दोनों के लिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा ही है तो TIR हो जाएगा. यानी कि इसने दिया है ये रेड के लिए है, ग्रीन के लिए, तो रेड ब्लू और ग्रीन ये तो क्या होंगे ऐसे TIR कर जाएंगे सेम एंगल बनाते हुए. यहाँ पे ये 45 और ये भी 45, और ये जो रेड वाली है ये क्या करेगी यहाँ पे ऐसे बैंड हो जाएगी, ये बाहर निकलेगी. तो यानी कि इस केस में क्योंकि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल यानी कि TIR होने के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत है उससे ज़्यादा ही है, तो इन दोनों का तो TIR हो जाएगा. तो उसी मीडियम में ये इन दोनों के लिए ग्रीन और रेड ब्लू के लिए तो क्या करेगी, प्लेन बाउंड्री की तरह मिरर की तरह बिहेव करेगी. तो लाइट रे जितने एंगल से पड़ी थी उतने ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगी, बट रेड वाली क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगी. तो यानी कि नॉट सेपरेट द 3 कलर एट ऑल, सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर. तो रेड कलर अलग हो जाएगा और ग्रीन और ब्लू क्या हो जाएंगे उसी मीडियम में, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाएंगे. तो यानी कि बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है. सेपरेट द ब्लू कलर पार्ट द रेड एंड ग्रीन कलर, नहीं यहाँ पे रेड कलर अलग होगा ब्लू और ग्रीन से, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका.